गुड मॉर्निंग फ्रॉम द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। मेरा नाम है हरीश। मैं रहता हूँ दुबई में और काम करता हूँ एज ए एचआर जर्नलिस्ट। अभी पिछले कुछ दिनों में दुबई में जो भी सिचुएशंस थी वो आपको पता ही होगा। अब आने वाले 3 से 6 महीने जो है इनका सिनेरियो क्या है, आपके अप्लाई करने का तरीका सेम रहना चाहिए या चेंज होना चाहिए, मैं सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करूँगा। आने वाले टाइम का बेसिकली जो भी सिस्टम रहने वाला है वो सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको मार्केट का पूरा एनालिसिस मिल जाएगा अगले 3 से 6 महीनों का। अभी मैं अगर करंट सिनेरियो की बात करता हूं तो उसमें हायरिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो रही क्योंकि चीज़ें अभी धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो रही। अभी तक चीज़ें प्रॉपरली ठीक नहीं हुई हैं। जब मार्केट धीरे धीरे रिकवर करेगा, जो भी इंटरनेशनल न्यूज़ चल रहे हैं वो तो आप देख ही रहे होंगे, और जब वो सारी की सारी चीज़ें एकदम स्टेबल हो जाती हैं, स्काई इज़ क्लियर ना, तो ऐसा अभी कोई इशू नहीं है। बाकी जब सारी की सारी चीज़ें क्लियर होती हैं धीरे धीरे, तो फिर मार्केट जो है वो धीरे धीरे ओपन होना शुरू होगी। और अगर मैं आपको ओवरऑल ट्रेंड की बात करूँ ना, तो जून जुलाई अगस्त जो महीने हैं इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इन महीनों में ज़्यादा हायरिंग नॉर्मली नहीं होती, लेकिन जो हायरिंग अभी होनी थी इन महीनों में, जो फरवरी मार्च अप्रैल मई है, इन महीनों में जो हायरिंग होनी थी वो नहीं हो पाई। और जब ये हायरिंग नहीं हो पाई तो इस हायरिंग को अब पीक समर्स में ही कवर करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये सारे बंदे अभी पीक समर्स में हायर होंगे उसके बाद ही जब मार्केट चेंज होगी, अगस्त सितंबर में विंटर स्टार्ट होंगी, स्कूल्स ओपन होंगे, उस टाइम पे इन एम्प्लॉयज़ को ही कंपनीज इस्तेमाल करेंगी। इसीलिए ये ट्रेंड अभी इस टाइम पे बदलेगा। जो हायरिंग पीक समर्स में नहीं हुआ करती थी वो अभी करनी ही पड़ेगी उन्हें, बिकॉज वो लोग ऑलरेडी उस टाइम पे हायरिंग नहीं कर पाए जो पीक हायरिंग का टाइम होता है, विच इज़ फरवरी मार्च एंड अप्रैल। देखो, 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसने इस मार्केट को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है। पहली चीज़ तो है वर्ल्ड वाइड जो भी इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है, इस वजह से मार्केट थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई थी। पिछले कुछ दिनों में हायरिंग काफ़ी ज़्यादा स्लो हुई थी। बहुत सारी कंपनीज ने अपनी हायरिंग को एकदम फ्रीज कर दिया था। दूसरा जो रीज़न था वो था रीजनल सिचुएशन, रीजनल टेंशंस जो भी चल रही थी, तो कंपनीज को फ्यूचर थोड़ा सा दिख नहीं रहा था, क्लियर नहीं था। उस वजह से कंपनीज ने काफ़ी कॉस्ट कटिंग और ये सब चीज़ें की थी, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा कम हायरिंग थी। और तीसरी चीज़ थी काफ़ी ज़्यादा जॉब सीकर्स का होना, क्योंकि लोग जो ट्रैवल करके आए थे वो तो यहीं पे थे ना, वो लोग नहीं वापस गए। तो जिनको जॉब चाहिए उनका नंबर काफ़ी बड़ा था, लेकिन जो जॉब देने वाले हैं उन्होंने नंबर रोक दिया था। उसको रोकने का रीज़न एक ही था, विच इज़ द थिंग्स विच इज़ गोइंग अराउंड। उस वजह से ही वो सारा प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली सारी की सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल होनी शुरू हुई। अब अगर मैं आपको आने वाले 3 से 6 महीनों का ट्रेंड बताऊं, तो उसमें हायरिंग काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होने वाली है। जैसा मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, काफ़ी ज़्यादा बड़े नंबर के ऊपर हायरिंग होगी, क्योंकि नहीं हो पाई उस टाइम में विच इज़ ऑलरेडी गॉन। एक्सपीरियंस और स्किल्स के साथ जो लोग आते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि कंपनीज़ को पहले से यकीन होता है कि ये बंदा काम करेगा और ये बंदा चलेगा। लेकिन जो फ्रेशर्स हैं उनको थोड़ा सा और अपने स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस तो उनके पास बिल्कुल भी नहीं। तो उन्हें जो चीज़ बचाने वाली है वो है उनकी स्किल्स। तो उन्हें अपने स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अगर वो अपनी स्किल्स को प्रॉपर तरीके से सामने रखते हैं रिक्रूटर के या एचआर के, तो ही उनके जॉब मिलने के चांसेस हैं। अभी जैसे सेल्स, हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक्स, आईटी, ये सारे जो सेक्टर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में इनको थोड़ा सा स्लो डाउन पे रखा हुआ था बिकॉज ऑफ जो भी सिचुएशन चल रही थी। लेकिन अब अगर बिजनेसेस को कम बैक करना है तो इन्हीं सेक्टर्स में ही उनको हायरिंग करनी पड़ेगी, तो ही कम बैक हो सकता है। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि ऋषि भाई हमें कुछ नहीं पता, हमें कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हर चीज़ कर करके दिखाओ कि हमें अपना प्रॉपर दुबई स्टैंडर्ड सीवी कैसे बनाना है, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनानी है, उसको बेसिकली ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, और हमें असल में जॉब्स अप्लाई कैसे करनी है, तो उसके लिए आप मेरा मटेरियल और कोर्स अडैप्ट कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको विद मटेरियल प्रोवाइड करके हर चीज़ सिखाई है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे आपको कोर्स की प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिखाई देगी। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और नाम डालना है। आप कोर्स को सीधे अपने ईमेल को एक्सेस कर सकते हो। अब लोग जो हैं वो रैंडम गलतियाँ कर रहे हैं। जैसे वो बस सीवी डाल के अप्लाई करते हैं उसी तरह अप्लाई करते जा रहे हैं और बोलते हैं कि हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि सेम ही सीवी हर जगह पे लगाए जा रहे हैं। जिस भी जॉब में अप्लाई कर रहे हैं दे आर यूजिंग द सेम सीवी। देखो, अभी ऐसा नहीं है, थोड़ा सा नीच के हिसाब से आपको अपना सीवी चेंज करना पड़ेगा।
एक वर्ड फाइल बना के रखो, उसमें कीवर्ड्स वगैरह जॉब डिस्क्रिप्शन के चेंज करते रहो। एआई की आप उसमें हेल्प ले सकते हो। जब आप स्लोली ग्रेजुअली उसको चेंज कर करके अप्लाई करोगे तो उससे आपका सीवी ऊपर दिखेगा, क्योंकि एआई से जब हम सीवी शॉर्टलिस्ट करते हैं ना, तो वो ज़्यादातर कीवर्ड्स के ऊपर ही फोकस करता है। जिसके कीवर्ड्स हमारी दी हुई डिस्क्रिप्शन के साथ सबसे ज़्यादा मैच करते हो, उनको ऊपर दिखाता है। देखो, जब मार्केट थोड़ी चेंज होती है ना, फिर स्ट्रैटेजी को भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। अभी इस टाइम पे जैसे आप जॉब अप्लाई करते हो, उसको आपको थोड़ा सा और फोकस के साथ इनहेंस करना पड़ेगा, जिससे आपके चांसेस और ज़्यादा बढ़ सके। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको एक स्मार्ट सीवी बनाना है, जो आपको प्रॉपर हेल्प करने वाला है आपकी जॉब सर्च जर्नी में। उसमें आपको प्रॉपर कीवर्ड्स रखने हैं, प्रॉपर जॉब टाइटल होना चाहिए, और सीवी जो है वो प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में आपको नजर आना चाहिए। जो मैंने मटेरियल ऑफ कोर्स बनाया है उसमें आपको प्रॉपर उसका फॉर्मेट मिल जाए। देखो, नेटवर्किंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। लिंक्डइन के ऊपर जितने ज़्यादा हो सकता है आप कनेक्शन बना के रखो, लोगों के साथ बात करो, उन कंपनीज को ज़्यादातर टारगेट करो जिन कंपनीज में कोई ना कोई वैकेंसी चल रही है। स्किल्स को अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जैसे आप जॉब अप्लाई करते जा रहे हो, वैसे वैसे घर पे बैठ के अपनी स्किल्स के ऊपर काम करो। जैसे एक्सेल सर्टिफिकेशंस ले लो, फ्री के जितने गूगल सर्टिफिकेशंस हैं अडैप्ट कर लो। बाकी थोड़ा पेशेंस आपको बना के रखना पड़ेगा। 1-2 हफ्ते लगते हैं किसी भी चीज़ को रमा होने में, तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस भी बना के रखो, आराम से सारी चीज़ें करो। पैनिक किसी की चीज़ का मतलब, टेंशन मत लो, सब चीज़ें जब होनी है तब हो ही जाएंगी। देखो, दुबई की जो जॉब मार्केट है ना, अभी इस टाइम पे ये स्मार्ट लोगों के लिए, अब सिर्फ और सिर्फ जो आपका हार्ड वर्क है ना वो काम नहीं आने वाला, आपको स्मार्टली काम करना पड़ेगा। फिर से वही चीज़ आती है कि एक बंदा अपनी लोहे की दुकान बना के बैठा हुआ है और वहाँ पे कुछ एक पैसे ही कमाता है, लेकिन उसके अलावा एक बंदा ऐसा है जिसने अपनी प्रॉपर ब्रांडेड कंपनी बनाई है स्टील की, और वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा है महीने के। असल में जो फंडामेंटल है काम का वो एक ही है, लेकिन उसने दिमाग लगाया है उसी काम के ऊपर। अब अगर कोई लेदर का बहुत बड़ा ब्रांड है और एक आदमी इस सड़क के ऊपर बैठ के लेदर बना रहा है और उसको सिल रहा है, उन दोनों के भी फंडामेंटल्स एक ही हैं, कोर एक ही है जो इस्तेमाल हो रही है, लेकिन दिमाग का फ़र्क है। उसने एक ब्रांड बना दिया और दूसरा सिर्फ हार्ड वर्क कर रहा है बैठ के। मैं हार्ड वर्क करने वालों को गलत नहीं बोल रहा, लेकिन 2026 आपको गलत बोल रहा है, क्योंकि 2026 बोल रहा है कि भाई सिर्फ हार्ड वर्क नहीं चाहिए, स्मार्ट वर्क के साथ किसी चीज़ को ऑब्टेन करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि रीच भाई हम आपके साथ बैठ के 1-on-1 डिस्कशन करना चाहते हैं, वीडियो कॉल के ऊपर हर चीज़ प्रॉपरली सीखना चाहते हैं कि कैसे हम अपनी प्रोफाइल को प्रॉपर बना सकते हैं, किस तरह से हम जो है वो दुबई जॉब मार्केट को क्रैक कर सकते हैं, आपके सीवी में जो भी चीज़ें मेंशन है उसके हिसाब से कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए आप अगर मेरे साथ 1-on-1 डिस्कस करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से वो चीज़ भी अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि रीच भाई हमें प्रॉपर दुबई स्टैंडर्ड सीवी आप खुद बना के दो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।